नमस्कार, मैं हूं अभिजीत। आप हैं न्यूज़ 4 नेशन पर। बिहार बदल रहा है, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए दिन बिहार में नए नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। बड़े बड़े शहरों के तर्ज पर बिहार में विकास हो रहा है। एक तरफ जहां बिहार में हवाई यात्रा को सुगम किया जा रहा है, यानी हवाई मार्ग को बेहतर किया जा रहा है, रेल मार्ग को बेहतर किया जा रहा है, सड़क मार्ग को बेहतर किया जा रहा है। इसके साथ ही अब बिहार में भी जल मार्ग को बेहतर किया जा रहा है। आपने अब तक सड़कों पर बालू सीमेंट की ढुलाई देखी होगी बिहार में, लेकिन अब बिहार में सड़कों पर बालू और सीमेंट की ढुलाई नहीं, बल्कि अब जल मार्ग के जरिए जो है बिहार में सीमेंट और बालू की ढुलाई होगी। जिससे कहा यह जा रहा है कि अब जब जल मार्ग को बेहतर किया जा रहा है तब बिहार के लोगों को रोजगार मिलेगा, तो दूसरी तरफ सीमेंट और बालू जो है वो किफायती दामों पर जो है बिहार के लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। और इसके लिए बाकायदा बिहार सरकार ने 7 जल मार्ग को जो है चिन्हित किया है और इन 7 जल मार्गों के जरिए अब बिहार में सीमेंट और बालू का जो है वो ढुलाई होगा। बिहार में बालू सीमेंट जैसे माल की ढुलाई अब जहाज से की जाएगी। गंगा और कोसी नदी पर 7 घोषित राष्ट्रीय जल मार्गों का विकास होगा। बिहार के परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने शुक्रवार को केरल के कोच्चि में हुई इनलैंड वाटर वेज डेवलपमेंट काउंसिल की तीसरी बैठक में यह जानकारी दी। उन्होंने राज्य की जलमार्ग क्षमताओं और भविष्य के रोडमैप संभावनाओं को विस्तार से रखा। देखिए, एक तरफ जहां बिहार में रेल मार्ग को बेहतर किया जा रहा है, हवाई मार्ग को बेहतर किया जा रहा है, सड़क मार्ग को बेहतर किया जा रहा है, तो वहीं अब जल मार्ग को भी बेहतर किया जा रहा है। 7 राष्ट्रीय जल मार्ग का निर्माण जो है बिहार सरकार कराएगी और इस 7 राष्ट्रीय जल मार्ग के जरिए बिहार में सीमेंट और बालू की ढुलाई की जाएगी। कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से बिहार में आए दिन सड़क हादसे होते हैं, बिहार में सड़क जाम की समस्या होती है। एक तरफ परिवहन विभाग की तरफ से लगातार सड़कों पर जिस तरीके से आए दिन जाम की समस्या होती है, दुर्घटनाएं होती है, इसके लिए लगातार नए नए पहल किया जा रहा था। बिहार सरकार में जिस तरीके से आए दिन सड़कों पर बालू और सीमेंट की ढुलाई होती थी, जिसके कारण लोगों के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता था, सड़क दुर्घटनाएं बढ़ जाती थी। और इसे रोकने के लिए अब बिहार सरकार ने फैसला लिया है कि अब सड़कों पर सीमेंट और बालू की ढुलाई नहीं, बल्कि जल मार्ग के जरिए अब बिहार में जो है बालू और सीमेंट की ढुलाई होगी। हालांकि इस बाबत जो है बिहार सरकार के जो मंत्री हैं श्रवण कुमार, उन्होंने कहा कि जल मार्ग, सड़क और रेल की काफी सस्ता विकल्प है। माल ढुलाई की औसतन लागत जल मार्ग में मात्र 1.3 रुपए प्रति टन किलोमीटर है, जबकि रेल मार्ग में 2.41 रुपए और सड़क मार्ग में 3.62 रुपए है। इससे न केवल परिवहन पर लागत कम होगी, बल्कि सड़कों पर ट्रैफिक भी 30 से 40% तक घट जाएगी। मंत्री ने कहा कि गंगा, गंडक, कोसी और सोन नदी जैसे प्रमुख नदियों से बालू, सीमेंट, स्टोन चिप्स आदि भारी सामग्रियों की ढुलाई बढ़ेगी। जलमार्ग इस तरह से भारी सामान और बिजली संयंत्रों की ढुलाई का सबसे सस्ता और सुगम विकल्प है। इस योजनाओं से अंतर्देशीय व्यापार को बल मिलेगा और नए रोजगार सृजित होंगे। इससे पुलों पर भीड़ कम होगी, सड़कें कम क्षतिग्रस्त होगी, तो दूसरी तरफ प्रदूषण भी घटेगा। उन्होंने कहा कि इन नदियों के किनारे संभावित स्थानों पर उद्योग भी स्थापित होगा, जहां इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट टर्मिनल बनाए जाएंगे। इससे राज्य से सीधा निर्यात आयात संभव हो सकेगा। ये टर्मिनल नेपाल से जोड़ने की क्षमता भी रखते हैं, जिनमें क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। राज्य सरकार के अनुसार सोनपुर के कालूघाट पर विकसित मल्टी मॉडल टर्मिनल प्रतिवर्ष 77,000 कंटेनर लोड अनलोड की क्षमता रखता है। यहाँ 2 मालवाहक जहाज एक साथ ठहर सकते हैं। कंटेनर सुरक्षित रखने, वजन मापने और जल रेल सड़क को जोड़ने की सुविधा होगी। कालूघाट में लॉजिस्टिक पार्क की बुनियादी संरचना निर्माणाधीन है, जिसे सुरक्षित स्टोरेज के रूप में भी जल्द शुरू की जाएगी। और देखें किस तरीके से अब बड़े बड़े शहरों के तर्ज पर बिहार में भी जल मार्ग के जरिए जो है अब तमाम तरह के जो अंतर्देशीय व्यापार है वो शुरू हो जाएगा। जिससे कहा यह जा रहा है कि इससे रोजगार सृजित होगा। स्वास्थ्य, जिस तरीके से कहा जाता है कि सड़कों पर सीमेंट और बालू ढुलाई होने के कारण लोगों के फेफड़े पर इसका असर होता है और ऐसे में स्वास्थ्य पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा। तो इस सड़कों पर जिस तरीके से लगातार आए दिन जो है जाम की समस्या होती है, सड़क दुर्घटनाएं जो लगातार बढ़ रही है, इससे भी जो है अब बिहार के लोग जो है वो बच जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से बिहार में आए दिन बिहार सरकार, नीतीश सरकार मिलकर काम कर, एक तरफ जहां मेट्रो बन रहा है, बड़े बड़े एयरपोर्ट बन रहा है, नेशनल हाईवे बन रहे हैं, तो वहीं अब 7 राष्ट्रीय जल मार्ग का भी बिहार सरकार ने फैसला लिया है कि इन 7 राष्ट्रीय जल मार्गों पर जहाज दौड़ेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन।